हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। ये जो ग्रोथ और डिके ऑफ करंट होता है ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, तो ये भी एक ट्रांजिएंट करंट का ही एग्जांपल है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। लास्ट वीडियो में हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर किया था। वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, बहुत जल्दी ही कैपेसिटर चार्ज होता है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है। इतने थोड़े टाइम के लिए जो करंट सर्किट में आता है दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। ठीक उसी तरह से जब करंट इंडक्टर में से फ्लो होता है तो जब वो इंक्रीज करता है, यानी कि ग्रोथ होती है करंट की, तो वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। और फिर जब आप उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो करंट एकदम से डाउन जाता है। तो वो जो करंट डाउन जा रहा है दैट इज डिके ऑफ करंट, वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, दैट इज ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक एग्जांपल हमने पहले किया था, एक हम आज कर रहे हैं। तो देखिए, ग्रोथ ऑफ करंट। ये मान लिया आपके पास एक सर्किट है जिसमें ये, ध्यान दीजिए, ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये सीरीज में जोड़े हुए हैं। इनके साथ देखिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है और यहां एक सेल लगाया गया है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है। अब अगर मैं इसको और इसको कनेक्ट कर देता हूं तो ये सेल जो है इस सर्किट में आ जाता है। सेल की वजह से इसमें वोल्टेज डेवलप हो जाती है। उसके बाद जब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो ये जो करंट है वो डिके होना शुरू हो जाता है। तो हम दोनों केसेस को बारी बारी से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हमने इसको कनेक्ट किया और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन है वो, ध्यान दीजिए, वो ऐसी चलनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से जाएगी। ऐसे करंट, ऐसे, इधर, यहां से होता हुआ इधर इधर इधर, और ये करंट का पाथ बनेगा। ध्यान देने वाली बात है। तो अब अगर हम ये देखें कि इस सेल ने इन दोनों को वोल्टेज दी है तो इक्वेशन क्या बनेगी? अप्लाइंग केवीएल इन दिस सर्किट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वोल्टेज आई आर हो जाएगी और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी हो जाएगी। अब अगर करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन में जब हम ये वैल्यूज रखते हैं तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई नॉट आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये वैल्यू हम ऊपर रखते हैं यूजिंग 2 in 1। तो क्या होगा? आई नॉट आर इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, या फिर इस आई आर को इधर ले आते हैं लेफ्ट में। जब हम इस आई आर को इधर लेके आएंगे तो देखिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। आई नॉट आर माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या फिर कॉमन ले लेते हैं आर को, आई नॉट माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या फिर डी आई बाय आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू डी टी। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस ले आते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये बहुत थोड़े टाइम के लिए आई है। डी टी इज स्मॉल टाइम इंटरवल, डी आई इज स्मॉल चेंज इन करंट। अगर मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट में देखना हो कि उतने टाइम में कितना करंट आया तो इंटीग्रेट करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, और साथ में आ जाता है के। अब ये देखिए, ये जो के है इस के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन करते वक्त या तो आप उसकी लिमिट रख सकते हैं या आप कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। इसमें हमने कांस्टेंट यूज किया है। लास्ट वाले आर्टिकल में हमने इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाई थी, यहां कांस्टेंट। तो दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे इससे। अब कांस्टेंट की यूज क्या होगी वो देखिए। जब टाइम को जीरो करते हैं, स्टार्टिंग में जब आप स्विच ऑन करते हैं तो करंट जीरो था। इस इक्वेशन में वो वैल्यूज रखते हैं हम, यानी कि जो टाइम है
वो 0 रखते हैं और टाइम 0 पे साथ साथ आई भी 0 रख देते हैं, तो ये टर्म खत्म, आई खत्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के आ जाएगा नेचुरल लॉग आई नॉट। इसकी वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, ऊपर रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी प्लस नेचुरल लॉग आई नॉट। इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, लेफ्ट में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग आई नॉट माइनस आई माइनस नेचुरल लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। अब हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी, देखिए ध्यान से यहां पे ये फॉर्मूला log a माइनस log b, ये क्या हो जाता है log a बाय b हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं log i नॉट माइनस आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। अब ध्यान दीजिए अगर हमें ये जो log वैल्यू है ये यहां से खत्म करनी है तो ये जो राइट टर्म है ये एक्सपोनेंट में चली जाती है। ध्यान दीजिए ये log जब खत्म करना होगा तो क्या होगा, राइट साइड वाली वैल्यू एक्सपोनेंट में चली जाएगी। तो आई नॉट माइनस आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, इसको रबड़ कर देते हैं, यस, तो एक्सपोनेंट माइनस आर बाय एल इंटू टी, या फिर आई नॉट माइनस आई नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे आई नॉट ई रेस टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। यहां देखिए अगर ये जो हमारे पास ये टी है, ये टी अगर इंक्रीज करेगा तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ये पूरी टर्म इंक्रीज करेगी, यानी कि करंट इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स जो टाइम है अगर वो राइज करता है तो ये पूरी टर्म फॉल करेगी, सॉरी ये पूरी टर्म राइज करेगी। एक बार फिर से देखिए, अगर हमारा टाइम राइज करता है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव राइज कर रहा है, यानी कि ये फॉल करेगा, ये फॉल करेगा तो ये पूरी टर्म राइज करेगी, यानी कि करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो टाइम बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, यानी कि करंट टाइम के साथ बढ़ेगा। ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, यानी कि किसी टाइम टी पे करंट मैक्सिमम वैल्यू की टर्म्स में कैसे निकाला जा सकता है, ये इक्वेशन हमें बताती है। दिस इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब अगर हम टाइम की वैल्यू L बाय आर रख दें तो इक्वेशन नंबर 3 से I की वैल्यू क्या बन जाती है, L बाय आर से R बाय एल कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1, या फिर उसको 1 बाय ई लिख सकते हैं, और E की वैल्यू होती है 2.718। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है ये E की वैल्यू है, ठीक है। इसको डिवाइड करके आ जाएगा 0.368, 1 में से माइनस करके आ जाएगा 0.632 आई नॉट, यानी कि जब टाइम L बाय आर के बराबर होगा तो जो आपका करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू का लगभग 63.2% हो चुका होगा इंक्रीज होके। सो I इज इक्वल टू 63.2% ऑफ आई नॉट। वी मे डिफाइन time constant of LR circuit as the time in which the current in the circuit grows to 63.2% of the maximum value of current। तो ये जो L by R है इसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, और टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हुई कि जिस टाइम जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% तक ग्रो कर जाता है, वो टाइम उस एलआर सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट कहलाता है। देखिए ये इस तरह का ग्राफ आएगा, अगर आप
इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ देखें तो ये एक्सपोनेंशियली करंट जो है वो टाइम के साथ राइज कर रहा है और ये ग्रोथ है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। इन्फिनिटी टाइम में वो मैक्सिमम करंट को अप्रोच करता है। नेक्स्ट, डिके ऑफ करंट। अब डिके कैसे होगा, ध्यान दीजिए, वही सर्किट हम पुराने वाला लेके चलते हैं। ये हमारे पास सर्किट है। पिछली बार हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि ये वाला जो टर्म था ये नीचे मिलाया था हमने, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम इस सर्किट में से क्या कर रहे हैं, सेल को हटाएंगे। सेल को हटाएंगे तो इसको लेफ्ट साइड में टर्न कराएंगे। वहां प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करेंगे। अब ऐसे प्रेस करेंगे तो जो इसमें करंट घूमेगा वो कैसे घूमेगा, ये सर्किल बनेगा, क्योंकि ये चीज तो हट चुकी है, ये खत्म है, ये नहीं है अभी सर्किट में। तो जो करंट आएगा वो केवल इन दोनों में आएगा। तो जो वोल्टेज है वो केवल रेजिस्टेंस में है और इंडक्टर में है, इज इक्वल टू 0 होगा। वहां पे क्या था, इज इक्वल टू हमने एप्सिलॉन लिया था, यहां पे इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नहीं लिया जाएगा। तो पुटिंग एप्सिलॉन इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि जो पहले वाला आर्टिकल था ग्रोथ वाला, उसमें एप्सिलॉन को हमने 0 कर लिया, बाकी कोई चेंज नहीं है। एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर, या फिर डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई बाई आई इंटीग्रेशन माइनस आर बाई एल डी टी, ये नेचुरल लॉग आई आ जाता है, माइनस आर बाई एल टी। और यहां पे भी हम के कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो कांस्टेंट ले सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन की लिमिट होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर टाइम 0 है, ध्यान दीजिए, यहां शुरू में जो करंट था वो मैक्सिमम था, क्योंकि हमने बैटरी हटाई है, उससे पहले करंट मैक्सिमम आ रहा था। तो यहां क्या होगा, जब टाइम 0 होगा तो जो करंट होगा वो आई नॉट होगा, 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज रखते हैं, टी को 0 रखो और आई को आई नॉट। तो नेचुरल लॉग आई नॉट इज इक्वल टू के प्लस 0, यानी कि के बराबर। तो के आ गया नेचुरल लॉग आई नॉट। अब इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू रखते हैं, पुटिंग इन 4, नेचुरल लॉग आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी प्लस नेचुरल लॉग आई नॉट। इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, या फिर log i बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। अगेन फिर से हमें क्या करना है, ये जो लॉगरिथम वाली वैल्यू है इसको खत्म करना है। लॉगरिथम हटाने के लिए क्या करते हैं, जो राइट साइड है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है, तो एक्सपोनेंट में ले आते हैं इसको। i बाई आई नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी, या i इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। तो इसका मतलब यहां अगर टाइम बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, डाउन आएगा, यानी कि डिके होगा। इसीलिए दिस इज डिके ऑफ करंट विद टाइम, ये आपकी इक्वेशन आ जाती है फाइनल। दिस इज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर डिके ऑफ करंट। वो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट थी, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट है। अब इसमें भी अगर हम T इक्वल टू एल बाई आर, जिसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, वो रखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस 1, या फिर आई नॉट बाई ई, मैंने बताया था ई की वैल्यू 2.718, या फिर 0.368 आई नॉट, यानी कि 36.8% आई नॉट। तो यहां टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें करंट डिके होके मैक्सिमम से जा रहा है ना, पहले शुरू में मैक्सिमम था, उसके बाद वो डिके हो रहा है, डिके होके कितना हो जाता है, मैक्सिमम का 36.8% हो जाता है।
we may define time constant of LR circuit as the time in which current in the circuit decays to 36.8% of the maximum value of current. ये आपके पास डिके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है एलआर सर्किट के लिए. तो टाइम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं कही जाएगी. अब आता है ग्राफ. यहां क्या हो रहा है, डिके हो रहा है. जैसे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी ऐसे डिके भी एक्सपोनेंशियल है. लाइक ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी, यहां से इस तरह से करंट जो है वो डाउन आता है. तो थैंक यू. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं. और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.